हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको गार्डन से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वे कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट हैं जिन्हें हम एक बार अपने गार्डन में लगाएंगे और वो हमारे गार्डन में हमेशा के लिए रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट की। तो आइए चलते हैं और फटाफट से देखते हैं वीडियो में कि वे ऐसे कौन कौन से प्लांट है। सबसे फर्स्ट में नाम आता है कनेर का। कनेर को हम बीज से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कुछ कनेर ऐसी होती है जिन्हें बीज से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और कुछ कनेर के प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। उनकी कटिंग को आप रेत में लगाइए बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। और उसके बाद आप इन्हें कोकोपीट मिली हुई मिट्टी में लगा दीजिए और जितने बीज से ग्रो किए हैं उन्हें हम डायरेक्ट ही मिट्टी में लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा कॉस्मोस प्लांट। तीसरे नंबर पर आता है रोज प्लांट, जो बहुत ही आसानी से और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। चौथे नंबर पर आता है कलांचुई प्लांट। ये भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। ये इसकी हाइब्रिड है और पुरानी जो पहले फ़ोटो देखी थी वो देसी वैरायटी थी। पाँचवें नंबर पर आता है यूफोरबिया मिली। ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। छठवें नंबर पर आता है गुलदाउदी यानी क्राइसैंथेमम। ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। एक बार लगाइए और हमेशा के लिए आपके गार्डन में बनकर रह जाएगी। सातवें नंबर पर रहता है हमारा हिबिस्कस। हिबिस्कस का प्लांट भी पूरी तरह से परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। आठवें नंबर पर रहता है हमारा ग्लैडिया प्लांट। ये बीज से ग्रो होता है, हालांकि मैंने इसे कटिंग से ग्रो करने की कोशिश की थी, कटिंग से ग्रो नहीं होता, बहुत ही आसानी से बीज से ग्रो हो जाता है और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। बेहद ही शानदार इसके फूल होते हैं और कई रंगों में पाए जाते हैं। 9वें नंबर पर आता है डेंथस का प्लांट। डेंथस के प्लांट को भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। हमेशा ही हमारे गार्डन में ये बना रह सकता है, बस नए नए प्लांट कटिंग से तैयार करते रहें। 10वें नंबर पर आता है हमारा सदाबहार यानी बिंग का फ्लावर प्लांट। ये भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, हालांकि इसे हम बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और जितने भी प्रकार के ये प्लांट होते हैं यानी देसी हाइब्रिड, सभी को आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हालांकि बीज से ग्रो करने में इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी है थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कटिंग से बहुत ईजिली तरीके से ग्रो हो जाती है। मैं तो बीज की अपेक्षा कटिंग से ग्रो करने पर जोर देती हूँ, क्योंकि जो कटिंग से ग्रो करते हैं उसमें बहुत ही जल्दी जल्दी फ्लावरिंग आने लगती है। इसलिए इस तरह के परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट को आप कटिंग से ग्रो कीजिए, जल्दी से इनमें फ्लावरिंग होने लगती है। ये कई रंग में पाया जाता है और बहुत आसानी से किसी भी प्रकार की मिट्टी में चल जाता है। बस बारिश के सीज़न में इसे बारिश के पानी से बचाना पड़ता है, बाकी पूरे सीज़न बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। 12वें नंबर पर आता है कैना लिली। जी हाँ, लिली की जितनी वैरायटी है सारी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। कैना लिली है और बल्ब से ग्रो होती है। ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। वहीं गेंदा भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और बीज से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। गेंदे को हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। 13वें नंबर पर आता है हमारे चंपा के प्लांट। चाहे वो नाग चंपा हो या सिंपल चंपा हो, सभी को कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनमें मैंने अभी तक बीज नहीं देखे और बिना बीज के ही ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। हालांकि इनकी कटिंग को काटने के बाद आप 1-2 दिन को सूखने के लिए डाल दें और उसके बाद ही इनकी कटिंग को ग्रो होने के लिए लगाइए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे। 14वें नंबर पर आता है हमारा खूबसूरत सा फूल 10 बजिया या पोर्चुलका या पोर्टुलका, कुछ भी कह सकते हैं। पर्सलैंड पोर्टुलका सभी की वैरायटी को हम बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। हालांकि पूरी साल भर इनमें फ्लावरिंग नहीं होती, जो विंटर के 4 महीने रहते हैं उन्हें छोड़कर पूरी साल भर इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, और उसके बाद मार्च से इनमें थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग होती रहती है। जिसके बाद जैसे जैसे ज़्यादा गर्मी आने लगती है, तेज़ धूप पड़ने लगती है, इनमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगती है और इसकी पूरी बारिश के सीज़न में इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। हालांकि ये बीज से भी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें कटिंग से ग्रो करेंगे तो बहुत जल्दी इनमें फूल आते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन जाते हैं। 15वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा सा प्लांट
अपराजिता का जो प्लांट है बेहद ही खूबसूरत होता है और ये बीज से ग्रो होता है, हालांकि कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। अगर एक बार ये आपके गार्डन में आ गया तो उसके बाद हमेशा के लिए ये आपके गार्डन में होकर रह जाएगा। बस इसके नए नए प्लांट को ग्रो करते रहिए, पुराने प्लांट को काट कर फेंक दीजिए, तो 1 साल तक इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती रहेगी और उसके बाद जो प्लांट पुराना हो जाएगा उसे हटाकर दूसरा नया प्लांट तैयार कर लीजिए। 16वें नंबर पर आता है हमारा चांदनी प्लांट। चाहे तो आप मिनी चांदनी ले लीजिए या फिर आप देसी चांदनी ले लीजिए। दोनों ही तरह की चांदनी को हम कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनमें बीज नहीं होते, ये कटिंग से ही तैयार होती है और बहुत अच्छी तरह से इनकी केयर कीजिए, अच्छी चलती रहती है। हालांकि ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। कुछ समय अगर हम छोड़ दें, जब बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम होता है तो इनमें फ्लावरिंग कम होती है, बाकी साल भर इनमें फूल आते ही रहते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये प्लांट चलते रहते हैं। 16वें नंबर पर आता है हमारा दियाबाती का फूल। ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें फ्लावर भी ढेर सारे होते हैं, साल भर होते हैं और इनमें ढेर सारे छोटे छोटे बीज होते हैं जिन्हें हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और एक बार अगर ये हमारे गार्डन में आ गया तो उसके बाद इनके बीज तैयार होते जाते हैं जिन्हें हम अपने गार्डन में अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं और इनके बीज को स्टोर भी कर सकते हैं। ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। 17वें नंबर पर आता है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया। पिटूनिया की तरह इसके फूल होते हैं, हालांकि मजबूत तो नहीं होते लेकिन बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं और इन्हें भी हम आसानी से कटिंग से या बीज से ग्रो कर सकते हैं। एक बार अगर ये हमारे गार्डन में आ गए तो हमेशा के लिए हमारे गार्डन में हरा भरा सुंदर स्वस्थ दिखाई देगा और इन्हें हमेशा के लिए आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। 17वें नंबर पर आता है हमारा मधुमालती का प्लांट। जी है, ये भी कटिंग से ग्रो होता है या फिर इनकी जड़ के पास से छोटे छोटे नए नए प्लांट निकल आते हैं तो आप उन्हें रिपोर्ट करके एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इनमें फ्लावरिंग होती है और इनके जो फूल होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी महक आती है। 18वें नंबर पर आता है हमारा गेंदा का प्लांट। ये जाफरी मैरीगोल्ड है और ये भी बीज से बहुत आसानी से ग्रो होता है, हालांकि ये कटिंग से भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। मैरीगोल्ड की जितनी भी वैरायटी है, चाहे जाफरी अफ्रीकन हो या फिर देसी, सभी प्रकार की वैरायटी को हम कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बीज से भी अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसका फूल होता है और छोटे से छोटे पॉट में भी हम इन्हें लगा सकते हैं, बड़े से बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। बस फर्क इतना रहता है, अगर हम छोटे पॉट में लगाते हैं तो इनकी पिंचिंग ज़्यादा करते रहें, अगर बड़े पॉट में लगाएंगे तो हमें पिंचिंग ना करके प्लांट ही बहुत घना हो जाता है। 17वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा सा सूरजमुखी का प्लांट और देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। 18वें नंबर पर आता है, वैसे मैं इसके बारे में पहले बात कर चुकी हूँ, ये कलांचो प्लांट। 18वें नंबर पर आता है हमारा सोरियोप्सिस का प्लांट। कोई इसे कोरियोप्सिस कहते, कोई सोरियोप्सिस कहते, बहुत खूबसूरत होता है। 19वें नंबर पर आता है खूबसूरत फूलों वाला प्लांट ले लीजिए, वाटर लिली हो या फिर साधारण लिली, इसकी सारी वैरायटी बेहद खूबसूरत होती है और सुंदर सुंदर इसके फूल होते हैं। देसी हाइब्रिड सभी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है और सभी बल्ब के द्वारा ही ग्रो होती है। ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। 20वें नंबर पर आता है हमारा खूबसूरत सा एक जूरा का प्लांट और इसे भी हम कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हाइब्रिड देसी कई प्रकार की वैरायटी में आता है और सभी में भर भर के फूल आते ही जाते हैं। बहुत ही सुंदर इसके फूल होते हैं, गुच्छों में होते हैं और ये बीज से ग्रो नहीं होता, कटिंग से ही ग्रो होता है। 22वें नंबर पर आता है हमारा मोंगरा प्लांट। मोंगरा प्लांट भी बेहद खूबसूरत होता है और ये भी कटिंग से ही ग्रो हो सकता है। ये भी फ्लावरिंग प्लांट है और साथ ही साथ ये परमानेंट प्लांट है। एक बार इसे आप अपने गार्डन में लगाएंगे हमेशा के लिए अपने गार्डन में रह जाएगा। बस बार बार इन्हें पिंचिंग या प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। पिंचिंग भी कर सकते हैं, छोटी छोटी कलियां रहती हैं उन्हें हम तोड़ सकते हैं, जो नई नई कोपल होती हैं उन्हें, और कटिंग भी हम इससे करेंगे तो न्यू न्यू इनकी ब्रांचेस निकलेंगी। 22वें नंबर पर आता है हमारा खूबसूरत सा 4 o'clock प्लांट और ये भी एक तरह से परमानेंट प्लांट ही होता है। हालांकि सर्दी के मौसम में इनमें कम फ्लावरिंग होती है लेकिन बाकी सीजन इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती रहती है। ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है।
ये भी कटिंग से और बीज से दोनों तरह से लग जाता है। हालांकि इसमें बीज ही इतने सारे होते हैं कि हम नए नए प्लांट इससे तैयार कर सकते हैं, और अगर किसी कारणवश बीज नहीं मिल रहे तो आप इन्हें कटिंग लाकर भी ग्रो कर सकते हैं। और 23वें नंबर पर आता है हमारा खूबसूरत सा मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट। ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और ये बीज से ग्रो हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होती है। तो ये थी 22+ वे फ्लावरिंग प्लांट की जानकारी, जिन्हें हम आसानी से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। और एक बार इसे अगर हम अपने गार्डन में लगाएंगे तो ये हमेशा के लिए हमारे गार्डन में बने रहेंगे, चाहे हम कटिंग से ग्रो करें चाहे बीज से ग्रो करें। फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।